वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते ओछामि समयपाहुड विनमो सुध केवली वणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिनेन्द्र प्रभु के अद्वितीय शासन में हम सबका स्वागत है। बहुत गजब का शासन है। सभी दुखों से मुक्ति कराने का सामर्थ्य इसी जिन शासन में है, इसी जिनवाणी में है और उसके नज़दीक हम आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अपनी चर्चा 47 शक्तियों के ऊपर चल रही है। आत्मा में मात्र 47 शक्तियाँ नहीं है। आत्मा को भले ही कहने में आता है ज्ञान मात्र, बट उस ज्ञान में अनंत शक्तियाँ उछलती। अनंत शक्तियों में से हम 47 की चर्चा करेंगे। 47 इसीलिए लिया होगा, अब पता नहीं अमृतचंद्र देव के विकल्प में क्या होगा, बट 47 जो घाती कर्म है, खतरनाक है, जो अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, तो ये 47 शक्तियाँ भी समझ में आ जावे तो 47 जो घाती कर्म की उत्तर प्रकृति है उनका नाश करने में समय नहीं लगेगा। तो अपनी चर्चा अमूर्तत्व शक्ति पे कल चल रही थी, उसके बाद में हमने अकर्तृत्व शक्ति की भी चर्चा प्रारंभ की थी। अमूर्तत्व शक्ति आत्मा में है, इसलिए आत्मा शरीरमय, मनमय, वचनमय वाहिनी, द्रव्य मन रूप वाहिनी, आज तक हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, अनंत काल तक कभी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अमूर्तत्व शक्ति विद्यमान है। हाँ, यहाँ पे चर्चा करते वक्त उसका पर्याय में निर्मल परिणमन उस कर्म के अभाव में होगा, स्पष्ट रूप से लिखा है। क्योंकि अमूर्तत्व गुण का निर्मल परिणमन सिद्ध अवस्था में होता है। सिद्ध अवस्था प्रकट होने के पूर्व शरीर आदि का संयोग होता है और इस अपेक्षा से कथनचित उसे मूर्तिक भी कहा जाता है, मूर्तत्व भी है। ये जितना भी हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या ऑटोमेटिक ये करते, रोबोट आदि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, कल मेरे को शाम में अपने परिचित कोई पूछ रहा था कि सब लड़के को सीए के कोर्स के लिए डाला हुआ है, बट अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उनकी भी जॉब कम हो जाएंगे क्या? मैंने बोला अभी जो होगा डाल दिया, आप टेंशन मत लो। क्यों टेंशन मत लो? टेंशन लेके होने वाला क्या है? प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। अब जो होने वाला है वो तो उदय के अनुसार होगा ही। क्यों? क्योंकि कल परसों कोई कह रहा था अमेज़ॉन जैसी अमेज़ॉन कंपनी, वो 14,000 लोगों को बस एक ईमेल आ गया कि आपको अभी आज का लास्ट दिन है, कल से वापस आना नहीं है। क्यों? तो बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो हमारा काम अभी जो तुमसे हो रहा था अभी तुम्हारे बिना भी हो जाएगा। अभी इसके पहले भी कितने लोगों को निकाला। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति, ये चलने वाला है पंचम काल में। और ज्ञानी जी कहते हैं ठीक है, अभी हम घर गृहस्थी नहीं छोड़ सकते, आजीविका के लिए जो करना है वो तो अभी भूमिका अनुसार करेंगे, जैसे विकल्प होंगे, बट इससे दूर नहीं होना। इससे दूर होंगे तो ये खजाना जो है हमारा सच्चा खजाना, वो हमें पता नहीं चलेगा। तो उसे प्राप्त करना मतलब, तो हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी क्या बोलते हैं, चेतन नहीं होगा, अमूर्तत्व नहीं होगा, वो मूर्ति की रहेगा। वो तो अपने पुद्गल की ऐसी विचित्र परिणमन की योग्यता है कि वो बस एक क्लिक करो और वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 50 आपको ऑप्शन देते, आपको लगता है कि चेतन तो नहीं होगा, वो चेतन नहीं होगा, वो जड़ है तो जड़ ही रहेगा। ठीक है, अभी जैसी उसकी योग्यता है उस अनुसार हुआ है। और अभी भगवान ने भी रास तो देखा हुआ ये पंचम काल में, हुंडा अवसर पड़ी उसमें से, तो ये दुखी होने के लिए निमित्त रूप में खड़े हो जाते। क्यों? ये अभी जिसने भी निर्माण किया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोचा होगा कि जीव को सुखी करूं मैं, बट जीव को जो साधन से सुखी करना चाहता है वो दुखी करता है। तो उसने सुखी करने के लिए कहा और वो स्वयं भरी सभाओं में कह रहा है मुझे पता नहीं इसका इतना खतरनाक रहेगा, मनुष्य के लिए घातक है। अब वो जो भी होगा वो तो अपना विषय नहीं था, मैं तो कहाँ से खड़ा कर रहा था। तो ये कभी भी चेतन नहीं हो सकता है, अमूर्तिक नहीं हो सकता है, आत्मा ही अमूर्तिक रह सकता है।
और अमूर्तिक आत्मा को जानने के लिए इंद्रिय से नहीं जाना सकता है। अमूर्तिक आत्म प्रदेश मतलब आत्म प्रदेश जो उसके अमूर्तिक शक्ति से परिपूर्ण है, उसको जानने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान की आवश्यकता है। इसे अपनी कल अमूर्तिकत्व शक्ति की बात हुई थी, उसके बाद में अकर्तृत्व शक्ति की चर्चा चली थी अपनी। अकर्तृत्व शक्ति क्या कहते हैं? समस्त कर्मों के जब सद्भाव में और ज्ञातृत्व के अभाव में जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों के करण के उपरम स्वरूप, करण मतलब करने के, करने का अर्थ स्पष्ट रूप से, क्योंकि आगे के भोक्तृत्व शक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ अनुभवने के रूप में आएंगे। यहाँ करने के रूप मतलब कर्तृत्व और अनुभव मतलब भोक्तृत्व। तो करना और भोगना किसको? कर्म के, समस्त कर्म के, या शब्द क्या है? समस्त कर्मों के द्वारा। तो समस्त कर्मों के द्वारा किए गए जो परिणाम है उनके उपरम स्वरूप। उपरम का अर्थ क्या है? उपरम का अर्थ है त्याग। उपरम का अर्थ आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, गूगल पे, गूगल तो अभी ऑप्शन अवेलेबल है। तो उपरम का अर्थ है त्याग, निवृत्ति, विरक्ति, विश्राम, छुटकारा। तो ये जो कर्म के निमित्त से, कर्म के उदय, उपशम, शैक्षम के निमित्त से जो परिणाम होते हैं उनकी निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति अपने पास पड़ी है। और कर्म के, समस्त कर्मों के निमित्त से अनुभवने रूप जो होते हैं उससे निवृत्ति करने वाली अभोक्तृत्व शक्ति पड़ी। गजब की शक्ति है, समझने की बात है। स्वामी जी ने अच्छा खोला है। स्वामी जी कह रहे हैं लोहा है, लोहा, लोहे के ऊपर जंग आ गया, जंग ऊपरी ऊपरी है, बस थोड़ा घिसाई करे तो जंग निकल जाएगा और लोहा जो शुद्ध रूप में है वो अवेलेबल हो जाएगा। ऐसी ये जो रागादि विकार का जो कर्म के निमित्त से भाव हो रहे विकारी भाव, ये ऊपरी ऊपरी भाव है। ये त्रिकाली आत्मा में ये भाव नहीं है। इसीलिए ऐसे त्रिकाली आत्मा का आलंबन करते हैं तो जंग निकल जाती है और निर्मल परिणमन प्रकट होता है। कौन सा वाला? अकर्तृत्व शक्ति वाला, अभोक्तृत्व शक्ति वाला, आदि आदि वाला, जो भी शक्तियों का है तो वो करना है तो ऊपर से जंग निकालना है। बाकी उन्होंने उस समय में हिटलर का चल रहा था युद्ध आदि, क्योंकि स्वामी जी 1935 के आसपास अपने उन्होंने परिवर्तन किया था और 1929 के आसपास या उसके पहले ये सब द्वितीय महायुद्ध आदि, हिटलर आदि के सब नागासाकी और हिरोशिमा पता है। तो वहाँ पे स्वामी जी ने हिटलर को याद करते हुए उदाहरण अच्छा दिया था अकर्तृत्व शक्ति में, कि एक तरफ हिटलर है और दूसरी तरफ अपनी अकर्तृत्व आदि शक्ति को मानने वाले मोक्षवाद। हिटलर वाला कहता है कि व्यवहार से, विकार से हम सुखी हो जाएंगे, और ये मोक्ष मार्ग से कहता है कि अकर्तृत्व शक्ति हम कुछ भी नहीं कर सकते, परद्रव्य में राग आदि विकार से सुखी नहीं हो सकते। दोनों का युद्ध चलता रहेगा बोले, बट इसमें हिटलर तो निगोद में जाएगा, मतलब दुर्गति में जाएगा। ऐसे मानने वाले जो कर्तृत्व को मानते हैं परद्रव्य के, विकार के, वह तो अपने दुर्गति को ही प्राप्त होंगे कह रहे, और बाकी मोक्ष को प्राप्त होंगे जो अकर्तृत्व आदि शक्तियों को भली भांति समझ लेवे, उनकी बात है। हम अगर आत्म प्रसिद्धि भी पढ़े और डॉक्टर साहब ने भी उन्हीं का अनुसरण करके जो चर्चा की और भी अन्य विद्वानों ने की है, मुख्यतः से अकर्तृत्व शक्ति में रागादि विकार की अपेक्षा से चर्चा की कि रागादि विकार का आत्मा करता नहीं। ऐसी चर्चा आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। और अभोक्तृत्व जो आगे की शक्ति चलेगी उसमें आत्मा सुख दुख का नहीं भोगता है। जो वेदन कर्म के निमित्त से होते हैं, सुख दुख, हर्ष शोक या फिर जो चिंता आदि है उसको नहीं भोगता है। इस अपेक्षा से मुख्यतः से चर्चा आती है। श्री पुत्र आदि को तो भोग ही नहीं सकता है, धन आदि को तो भोग ही नहीं सकता है, क्योंकि वो साक्षात परद्रव्य है। बट आत्मा में जो सुख दुख के भाव है ये भी आत्मा नहीं भोगता है, ऐसा अभोक्तृत्व शक्ति में मुख्यतः से चर्चा की गई है। बट हम अगर इस शक्तियों का जो वर्णन यहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया है संस्कृत में, और उसका जो हिंदी है उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आज मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, और वो समझना अपने आत्मा में क्या शक्ति पड़ी है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखते हम फिर से एक बार अकर्तृत्व शक्ति का जो 745 नंबर पेज है
उसकी अंतिम लाइन पढ़ते हैं, फिर विस्तार करेंगे। देखिए अंतिम लाइन में क्या कह रहे हैं, समस्त कर्मों के द्वारा किए गए। अब यहाँ पे मात्र मोहनीय कर्म नहीं, समस्त कर्म लिए। समस्त कर्म कितने हैं, 8 कर्म है। 8 कर्म है, उसके 148 प्रकृतियां है। उस 8 कर्मों और 148 प्रकृतियों के द्वारा किए गए, द्वारा मतलब 8 कर्म के और 148 प्रकृतियों के कर्मों के उदय के द्वारा, कर्म का उदय, कर्म का क्षय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, ये मुख्यतः से 4 की बात कर रहे, उनके द्वारा किए गए और ज्ञातृत्व मात्र भिन्न, जानने मात्र से भिन्न। तो समस्त कर्मों के द्वारा किए गए और ज्ञातृत्व से भिन्न जो परिणाम, जो भी कोई परिणाम होता है, और वो परिणाम किस में हो रहा है, आत्मा में हो रहा है। जो परिणाम उन परिणामों के, वो परिणाम एक नहीं, वो अनेक परिणाम है, उन अनेक परिणामों के करण मतलब करना, या करण का अर्थ साधन नहीं लेना, कर्ता कर्म करण संप्रदान वाला करण अलग है, यहाँ साधन के रूप में है, साधन की नहीं, करने के रूप में, क्योंकि कर्तृत्व मतलब करना और भोक्तृत्व मतलब अनुभवना मतलब भोगना, ऐसा दोनों चर्चा आ रही है। तो यहाँ कह रहे वो जो परिणाम है, कौन से परिणाम, समस्त कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयक्षम के निमित्त से और ज्ञातृत्व परिणाम से भिन्न उन सभी परिणामों के करने के उपरम समूह, करने के उपरम समूह, करण के उपरम समूह मतलब करने के निवृत्ति स्वरूप, करने के प्रवृत्ति स्वरूप, करने के छोड़ने स्वरूप, ऐसे उन परिणामों को करने की निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति। अकर्तृत्व शक्ति क्या है, जिस शक्ति से आत्मा ज्ञातृत्व के अतिरिक्त कर्मों से किए गए परिणामों का कर्ता नहीं होता, ऐसी अकर्तृत्व नामक एक शक्ति। अभी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, अभी वर्तमान में अपने जो ज्ञानावरण कर्म के उदय में अज्ञान के भाव रहे, जैसे अपने ज्ञानावरण कर्म का उदय और बाजू में क्या चल रहा है, मोरडक्का चौराहे पे क्या चल रहा है, इंदौर में क्या चल रहा है, पूरे विश्व में क्या चल रहा है, हम नहीं जान पा रहे। तो ये जान नहीं पाना, ये क्या हो गया, कर्म के उदय में हमारे परिणाम हुए। हमारे कौन से परिणाम हुए, अज्ञान के परिणाम। अब इस अज्ञान का परिणाम आत्मा में जो होता है, उस परिणाम का निवृत्ति करने का सामर्थ्य अकर्तृत्व शक्ति में, ये वो कहना चाह रहे। एक एक चीज को समझना अच्छे से। अभी वर्तमान में हम अज्ञान को कर रहे और अज्ञान को भोग रहे, कहां पर्याय, अज्ञान को कर कहां रहे, ज्ञानावरण कर्म का उदय है और ज्ञान नहीं हो रहा है, दर्शनावरण कर्म का उदय है और महासत्ता का अवलोकन नहीं हो रहा है, सामान्य महासत्ता का जो अवलोकन नहीं हो पा रहा है, दर्शनावरण कर्म का उदय। अंतराय कर्म का उदय है और दान नहीं हो पा रहा है, दान का भाव नहीं हो पा रहा है, भोग का भाव नहीं हो पा रहा है, उपभोग, भोग और उपभोग किसको करना, आत्मा। यहां निश्चय का कथन चलेगा, पूरी शक्तियां निश्चय के कथन की अपेक्षा से, एक चीज समझना, आत्मा का लाभ नहीं हो पा रहा है, त्रिकाली आत्मा का, त्रिकाली आत्मा में पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, वीर्य, दान, भोग, उपभोग, लाभ और वीर्य, ये पांचों नहीं हो पा रहे हैं। किसकी वजह से, समस्त कर्मों के द्वारा, समस्त कर्मों के उदय के द्वारा, कर्म का उदय और मैं ज्ञानावरण कर्म का उदय और मेरा अज्ञान का भाव हो रहा है। दर्शनावरण कर्म का उदय वो निमित्त है, वो करा था कुछ नहीं, वो क्यों उदय में आ रहा है, मैंने ही बांध के रखे थे, ओके, ऐसी उदय में नहीं आ रहा है, मैंने ज्ञानावरण कर्म क्यों बांधे, तो छठवां अधिकार तत्वार सूत्र देख लेना चाहिए। निन्नव अवर्णवाद आदि, निन्नव आदि करने से जो भी कुछ कारणवश ज्ञानावरण, मैंने ऐसा कुछ पूर्व में किया, वो सत्ता में था, अभी उदय में आ रहा है और मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। मुझे क्या नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है,
पूर्ण निर्मल परिणमन नहीं हो रहा है ज्ञान गुण का पर्याय में। मेरे दर्शनावरण कर्म का उदय है, इसीलिए मुझे केवल दर्शन अनंत दर्शन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे अज्ञान भाव को, अदर्शन भाव को, दान न करने के भाव को, लाभ न होने के भाव को जो मेरे में हो रहा है कर्म के द्वारा, कर्म के उदय के द्वारा, वह उससे निवृत्ति लेना, ये मेरी अकर्तृत्व शक्ति, ये वो कहना चाह रहे। अभी अनंतानुबंधी क्रोध का उदय वहां और मुझे क्रोध करने का भाव आया। अभी मुझे अनंतानुबंधी लोभ का उदय वहां और मुझे लोभ करने का भाव आया। कर्मों के द्वारा जो परिणाम होते हैं, जो ज्ञातृत्व से भिन्न है, उन परिणामों के उपरम स्वरूप, उन परिणामों के त्याग स्वरूप, उन परिणामों के निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति। मतलब आत्मा में ऐसी शक्ति पड़ी है, त्रिकाली शक्ति है, जिसकी वजह से गुण और गुणों का समरूप द्रव्य, अकर्तृत्व शक्ति तो है ही त्रिकाली आत्मा में, और साथ साथ में उस अकर्तृत्व शक्ति का रूप ज्ञान दर्शन चारित्र आदि सभी गुणों में, इसलिए उनका भी परिणमन अकर्तृत्व रूप हो रहा है। इसलिए वो करने कुछ नहीं जा रहे। कौन? ज्ञान गुण, दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, अस्तित्व गुण आदि आदि। और ऐसे गुणों का समरूप त्रिकाली आत्मा भी अकर्तृत्व शक्ति से परिपूर्ण है। और अभी पर्याय में ऐसे अकर्तृत्व शक्ति आदि अनंत शक्तियों से बने हुए आत्मा का भान नहीं है, और उसकी वजह से अभी वो पर द्रव्य में कर्ता भोक्ता होता जा रहा है, राग द्वेष कर रहा है। ज्ञानी कहते हैं तो जैसी इस अकर्तृत्व शक्ति का और उस शक्ति को धारण करने वाले अनंत गुणों के समरूप आत्मा को जान लेगा, तो तेरा पर्याय में भी अकर्तृत्व शक्ति का परिणमन चालू हो जाएगा। एक देश परिणमन और पूर्ण परिणमन ऊपर की अवस्था में हो जाएगा, केवल ज्ञान आदि निर्मल परिणमन। तो हमारे जो ये भाव हो रहे ना, अज्ञान के भाव, ज्ञानावरण के उदय में अज्ञान के भाव, दर्शनावरण के उदय में ये निमित्त है, ये कराता कुछ नहीं, ये निमित्त भी ऐसी आया नहीं, हमारा ही अपराध है, हमने पूर्व में किया हुआ है। तो दर्शन अदर्शन के भाव हो रहे, अंतराय कर्म के उदय में हमारे दान के अभाव हो रहा है, भोग का अभाव हो रहा है, आत्मा के लाभ का अभाव हो रहा है, पुरुषार्थ का अभाव हो रहा है। ये हो रहे हैं कर्मों के द्वारा, कर्म के निमित्त के द्वारा, कर्म के उदय के निमित्त के द्वारा। हमारे क्रोध का भाव हो रहा है, इसमें अनंतानुबंधी या जो भी कोई क्रोध होगी उसका उदय, हमारे हास्य का भाव हो रहा है। ये परिणामों से निवृत्ति लेना, ये अकर्तृत्व शक्ति। तो ये कब कैसी होती है? तो जैसे शैक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक हो सकता है। तो हमारे मिथ्यात्व का जो भाव है, उस भाव से निवृत्ति, मिथ्यात्व कर्म का उदय हो रहा था दर्शन मोहनीय के, और हम मिथ्यात्व का भाव कर रहे थे। उस मिथ्यात्व के भाव का अभाव, निवृत्ति पूर्णता से कब होगी? तो चौथे से सातवें गुण स्थान में कभी भी हो सकती। तो चौथे से सातवें गुण स्थान में जब ये मिथ्यात्व कर्म का पूर्ण अभाव हुआ, और उस समय में जीव का सम्यकत्व का भाव प्रकट हुआ और मिथ्यात्व के भाव की निवृत्ति हुई, उसको अकर्तृत्व शक्ति निमित्त भूत है, ये वो कहना चाह रहे हैं। आत्मा में ऐसी अकर्तृत्व शक्ति पड़ी हुई, इसीलिए दूसरे के पास निहारने की जरूरत नहीं कि तुम हमारे ये जो विकार है उसका निवृत्ति करा दो, हमारे दान का, हमारे भोग का, हमारे अज्ञान का सब तुम निवृत्ति करा दो, गुरु निवृत्ति करा देंगे हमारे अज्ञान का। नहीं, वो कहते तुम्हारे में एक अकर्तृत्व शक्ति है, उसकी वजह से तुम्हारे जो ये परिणाम हो रहे, कौन से? कर्म के उदय के निमित्त से, उनसे निवृत्ति तुम्हारी स्वयं से स्वयं में हो, स्वयं के लिए हो, पर की आवश्यकता नहीं। स्वाधीनता की चर्चा चल रही, अकर्तृत्व की बात चल रही।
तुम्हारे राग द्वेष के जो भाव हो रहे हैं उनकी निवृत्ति अकर्तृत्व शक्ति से होगी। तुम्हारे पास ही वो शक्ति पड़ी। चर्चा क्या कर रहे हो? शक्ति अच्छे से फिर अलग से पढ़ लेना। समस्त कर्मों के द्वारा किए गए ज्ञातृत्व से भिन्न परिणाम, जो भी परिणाम होते उनके करण के उपरम रूप, उनके करने के निवृत्ति रूप अकर्तृत्व शक्ति। तो अभी ये भाव हमारे पर्याय में हो रहे। कौन से भाव? अभी पर्याय में औदयिक 5 प्रकार के भाव होते हैं जीव के विशेष, सबको पता है। औपशमिक, शैपशमिक, शाइब, औदयिक और परिणामिक। इसमें से परिणामिक भाव के ऊपर कर्मों का कुछ जोर नहीं, और ये चर्चा चल रही है समस्त कर्मों के द्वारा। तो ये 4 प्रकार के जो भाव है ये कर्मों के द्वारा किए जाते हैं, और उनसे निवृत्त होने की अकर्तृत्व शक्ति आत्मा में पड़ी। ये चर्चा चल रही है। आत्मा में ये शक्ति पड़ी है, दूसरे के पास ताकने की जरूरत नहीं। हम आत्मा को ताकने लग जावे तो निमित्त रूप में जो चाहिए वो आ जाए। आत्मा कोई ताके नहीं और दूसरे कोई ताकते रहे, कोई हमारा कल्याण कर देगा, हमारा अज्ञान दूर कर देगा, हमारा ये कर देगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कल भी मैंने कहा था, स्वामी जी ने गजब बात कही। जितने भी विकार है वो दूर कहां से होंगे? एक स्वभाव को पकड़ने से, त्रिकाली स्वभाव को पकड़ने से, और दूसरा किसी से नहीं होगा, किसी से होगा ही नहीं। मात्र अकर्तृत्व शक्ति को देखने से भी काम नहीं होगा। अकर्तृत्व आदि अनंत शक्तियों के पुंजरूप द्रव्य को पकड़ने से ही काम होगा। काम तो एक से ही होगा और किसी से होगा ही नहीं। तो कोई कहेगा अपने अपने जो ये अघाती कर्म के निमित्त से जो भाव हो रहे ना, अघाती कर्म के निमित्त से अपने अगुरु लघुत्व शक्ति है, अमूर्तिकत्व शक्ति है, बाद में अवगाणत्व शक्ति है, और कौन सी एक शक्ति है? अव्याबाधत्व, सात आसात अवेदनी। ये चारों शक्ति का अभी पर्याय में विकार रूप परिणमन होना, इसमें कर्मों के द्वारा, नाम कर्म के द्वारा जीव के अमूर्तिकत्व सूक्ष्मत्व का विकारी परिणमन होना, ये जीव का भाग। उसकी निवृत्ति वेदनीय कर्म के उदय में अव्याबाधत का विकारी परिणमन होना, सुख दुख का परिणमन होना, अव्याबाध सुख को नहीं भोगना, अव्याबाध सुख को नहीं करना और आकुलता के सुख दुख को करना, ये साता वेदनीय कर्म के निमित्त से इसकी निवृत्ति कर्मों के द्वारा, कर्म के उदय के द्वारा जो कोई परिणाम हो रहे उन परिणामों की निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए अनंत सिद्ध को ये सब परिणाम रहते ही नहीं। अनंत सिद्ध में सबका अभाव हो जाता। कौन से? सभी औदायिक परिणामों। अज्ञान का अभाव हो गया, अदर्शन का अभाव हो गया, ये आपके दान लाभ भोग आदि के अंतराय का अभाव हो गया, क्रोध मान माया लोभ आदि का अभाव हो गया। फिर वो गुणस्थान अनुसार होगा, उस गुणस्थान में वैसा वैसा अभाव होगा। ऐसे ही शैक्षणिक भाव है, कर्मों के द्वारा किए गए, कर्मों के शैक्षम के निमित्त से किए गए कौन से परिणाम? तो अभी जो अपना शैक्षणिक ज्ञान है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान शैक्षणिक ज्ञान है, भले कुमति रहो या सुमति रहो, जो भी कोई होगा, सम्यक रहो या मिथ्या रहो, वो जो अभी भाव हो रहा है उसका अभाव कैसे होगा? उपरम कैसे होगा? उपरम मतलब अभाव, निवृत्ति। वो कैसे होगा? तो बोलते हैं अकर्तृत्व शक्ति से होगा। तो शक्ति आके करेगी? शक्ति आके नहीं करेगी। वो शक्ति के समूह वाले का भान करके वो चालू हो जाएगा उसका करना, और जैसी जैसी स्थिरता होगी पूर्ण निर्मलता प्रकट होती जाएगी, शुद्धता और प्रकट होती जाएगी। उपाय बहुत सरल है। जैन धर्म का उपाय एक वस्तु के पास लाना है और कुछ भी नहीं करना। तो औदयिक के 21 भाव, शैक्षणिक के 18 भाव, शैक्षणिक में है सब। ये जो असंयम का भाव होता है शैक्षणिक भाव है, ये असंयम का भाव का अभाव हो गया और संयम के भाव का भी अभाव हो गया। शैक्षणिक भाव में एक असंयम भाव है,
शैक्षणिक सम्यक दर्शन वाला, सॉरी असंयम का भाव तो औदयिक में है और शैक्षणिक सम्यक दर्शन है, एक देश संयम है और सकल संयम है। तो सकल संयम के भाव का भी अभाव हो जाता है। शैक्षणिक भाव है, ये कर्म के द्वारा किया गया है। अगर इसका अभाव नहीं होता था तो सिद्धों को भी शैक्षणिक संयम लेना पड़ता था, मुनि की जैसा रहना पड़ता, अभाव हो जाता। अभी जो समो शरण में विराजित है, समो शरण में अपने सिमंदर भगवान आदि, इनके ये संयम का भाव चला गया। इनको कोई ऐसा करना नहीं, अभी 4 हाथ जमीन देख के चलना है, अभी ये 28 मूलगुण पालने का भाव करना है, इष्णा समिति का पालन करना है, ये सब चला गया। ये सब संयम के 28 मूलगुण 84 लाख उत्तर सम्यक के स्वयं चले गए, कोई आवश्यकता ही नहीं। क्यों? अब ये भाव का अभाव हो गया। ये भाव कहाँ हो रहे थे? पहले जीव के पर्याय में हो रहे थे। निमित्त क्या था? वो कर्म का उदय था, कर्मों के द्वारा ज्ञातृत्व से भिन्न, ज्ञाता दृष्टापने से भिन्न थे। प्रकरण थोड़ा कठिन लगेगा बट समझना, इसको मैं खोल इसलिए रहा हूं क्योंकि इसमें ये भाव भरे हुए, ये समस्त कर्म में ये सब भरा हुआ है। और कर्म का सिर्फ उदय नहीं, कर्म का क्षेपशम भी, कर्म का उपशम भी, कर्म का क्षय भी, ये सब चलता है, ये सब हो रहा है। और सहज में एक त्रिकाली आत्मा का भान हो जावे तो जिसका अभाव होना है उसका अभाव हो जाता है, और जिसका प्रकट होना है उसका प्रकट हो जाता है, जो होना है वो हो जाता है। गजब अवस्था है, समझने जैसी बात। ये जो क्षयक्षम भाव है ना, श्रावक के ये प्रतिमाएं पालन करने का, ये शैक्षणिक भाव है, एक देश संयम का भाव। 18 भेद है, किसी को याद होगा तो देख लेना बाद में। 18 भेद में श्रावक के व्रत पालने का जो भाव है कि मुझे अभी दर्शन प्रतिमा का पालन करना है, सचित त्याग का पालन करना है, उस भाव, वो जीव का भाव का अभाव हो जाता है। वो भाव क्यों आते हैं? तो 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय और प्रत्याख्यानावरण संजुलन का उदय, उसके निमित्त से उसने श्रावक की प्रतिमा धारण की थी। कब? 5वें गुण स्थान में। अब वो भाव ऊपर जब केवल ज्ञान आदि प्रकट होता है, खत्म हो जाता आत्मा में। आत्मा में ये विकारी भाव था, शुभ विकार था, एक सचित त्याग प्रतिमा का पालन करने का, वो खत्म हो जाएगा। अगर ये भाव आत्मा का त्रिकाली भाव रहता था और अकर्तृत्व शक्ति आत्मा में नहीं रहती थी तो सिद्ध भी सचित त्याग प्रतिमा का पालन करते रहते, सामयिक प्रतिमा का पालन करते रहते थे, प्रोषद व्रत का पालन करते रहते, करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए स्वामी जी ने स्पष्ट रूप में लिखा है इस अकर्तृत्व शक्ति में, जो सिद्धों में नहीं है वो मुझ में नहीं, जो सिद्धों में है वो मुझ में है, बात खत्म। तो सिद्धों में अभी ये सभी कर्म के उदय, शैक्षम, उपशम, क्षय से जो कुछ होता है वो नहीं है, मेरे में भी नहीं, मेरे त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, और पर्याय में भी इसका अभाव हो जाए। पर्याय में जो अभी चलेगा 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान तक कुछ कुछ चीजें रहेगी, बट उनका भी अभाव हो जाए, उनका भी अभाव हो जाए। ये जो कर्मों के क्षय, कर्म का क्षय हुआ और शैक सम्यक दर्शन हुआ, दर्शन मोह का क्षय हुआ और चारित्र का क्षय हुआ और शैक चारित्र प्रकट हो गया, और ज्ञानावरण का क्षय हुआ कर्म का और शैक ज्ञान प्रकट हो गया। तो ये कहते ये शैक ज्ञान भी कर्म के सद्भाव में होता है, कर्म के क्षय में इस भाव का भी अभाव हो जाता है। भले उपचार से कहते हैं कि सिद्धों को पारणामिक भाव और शैक भाव है, उपचार से कहना है। शैक भाव मात्र एक समय का है या अंतर्मुहूर्त का है, मतलब 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ, 13वें गुण स्थान के पहले समय में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जब 13वें गुण स्थान के पहले समय में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उस समय ज्ञानावरण कर्म नहीं थे, बराबर। ज्ञानावरण कर्म कब तक थे? 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण कर्म का क्षय, उस क्षय करने में निमित्त रूप जीव का जो भाव था
वो भाव मात्र 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक रहेगा। 13वें गुण स्थान में वो भाव नहीं रहेगा, क्योंकि अभी 13वें गुण स्थान में अगर भाव रहेगा तो कोई ज्ञानावरण कर्म का अभाव करने का बचा ही नहीं। अभी क्या कह रहा हूं मैं, उस भाव से निवृत्ति हो गई। कौन से भाव से? जो ज्ञानावरण कर्म का क्षय करने का भाव था, क्षय करने में निमित्त रूप जो आत्मा का भाव था, वो भाव मात्र 12वें गुण स्थान के अंत तक रहेगा। 13वें गुण स्थान में ज्ञानावरण के कर्म ही नहीं है, तो अभी क्षय करने के लिए कोई भाव ही नहीं आवश्यक। क्षय ज्ञान के भाव की आवश्यकता नहीं। हमारा केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान तो चलता रहेगा, बट उसमें अभी क्षय वाला वो भाव चला गया, क्षय करने वाला भाव चला गया। 13वें गुणस्थान का भाव भिन्न है, नहीं तो 12वां और 13वां गुणस्थान एक करना पड़ता था, दोनों भाव सेम रहते। अभी सिद्धों को, अनंत सिद्ध विराजमान है, उनको कौन से कर्मों का क्षय करना बचा है? तो अभी क्षय भाव रहे नहीं। समझना अच्छे से समझना, बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूं मैं, यहाँ पे आ रहे हो। समस्त कर्मों के द्वारा किए गए हमें महिमा क्या आनी चाहिए, ये सब चर्चा करके, मतलब हमारे पास एक कर्तृत्व शक्ति है, इसी वजह से हम कर्मों के द्वारा हमारे जो अवदैहिक भाव हो रहे, हमारे जो शैक्षणिक भाव हो रहे, हमारे जो औपशमिक भाव हो रहे, हमारे जो शैल भाव होने वाले हैं, इन सब का अभाव कर देंगे। उपरम रूप, निवृत्ति रूप, अभाव रूप, व्यय रूप हमारे में एक शक्ति पड़ी। सब ये क्षय क्यों करेंगे? ये सब पर्याय है, ये सब कर्म के निमित्त से होने वाली है। कर्म के निमित्त रूप में रहना जीव का त्रिकाली स्वभाव नहीं, इसीलिए इनका अभाव कर देंगे। हम शाही भाव का भी अभाव कर देंगे। अच्छे से समझना, अभी मात्र पारणामिक भाव रूप परिणमित हो रहे हो। पारणामिक भाव में भी अशुद्ध पारणामिक रूप नहीं। अशुद्ध पारणामिक क्या है? 10 प्रकार के प्राण, भव्यत्व, वो सब अभाव हो गया। 320वीं गाथा की विशेष चर्चा देख लेना अलग से। इतना सूक्ष्म परिणमन वस्तु स्वरूप में चलता है। वस्तु स्वरूप ऐसा अगाध है, जो हम चर्चा अभी कर रहे हैं, केवल ज्ञान में सहज जानने में आता है, जिनवानी में सहज आ जाते। देखो गजब की बात कह रहे, वो अमृतचंद्र देव ने एक लाइन में कह दिया, उसमें इतने भाव भरे। मतलब कर्म के द्वारा, ये जो तीर्थंकर प्रकृति, ये कर्म के द्वारा की गई। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय है, और उसमें तीर्थंकरत्व का उदय, उसकी वजह से जो कुछ होता है, वो अंदर में क्या होता है वो केवल ही जाने। सब नाम कर्म से क्या हो रहा है? नाम कर्म में सूक्ष्मत्व का विकारी परिणमन हो रहा है। 13वें गुण स्थान में सिमंदर भगवान के अघाती कर्म का विकारी परिणमन हो रहा है। अगुरु लघुत्व का, सूक्ष्मत्व का, अव्याबाधत्व का, आदि। किसकी वजह से? अघाती कर्म का उदय और प्रतिजीवी गुणों का विकारी परिणमन। तो वो जो भाव है उसका अभाव कब होगा? तो जब 14वां गुण स्थान का अभाव हो जाएगा, सिद्धत्व अवस्था प्रकट होगी, वो भाव भी चले जाएंगे। कौन से भाव? विकारी भाव। कौन से विकारी भाव? अगुरु लघुत्व, अमूर्ति तत्व आदि का जो विकारी परिणमन वो चला जाए, खत्म हो जाए, सहज ऑटोमेटिक। और ये सब कैसे हुआ? ये अकर्तृत्व शक्ति के धारी आत्मा का बस आलम्बन ले लिया, बाकी सब हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, करना नहीं पड़े। कल 12वें दोहे में गुणस्थान की पूरी चर्चा चल रही थी परमात्मा प्रकाश जी शाम में। तो वह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि 4थे गुणस्थान में ऐसा होता है, 5वें में ऐसा होता है, 6वें में ऐसा होता है, 7वें में ऐसा होता है, ऐसे ऐसे मंद उदय होता है, मंदतर उदय होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ये सब अपने आत्मा को कुछ भी नहीं करना। आत्मा शपक श्रेणी में मात्र वो पर्याय है, वो आत्मा में लीन रहे, बाकी का बाहर में जो कुछ होना है, जिन कर्मों का अभाव होना है अभाव हो जाएगा, जिनकी बंध विच्छित्ति होनी बंध विच्छित्ति हो जाएगी, जिनका सत्ता में से निकल जाना नहीं, सब कुछ हो जाए। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें एक काम करना है, वो एक काम हम नहीं करें और बाकी के हजारों काम करें, कुछ भी काम करें। क्यों प्रकरण चल रहा है इतना? कुछ भी करके अवसर चूकने योग्य अवसर बड़ा गजब। कौन सा अवसर?
अपने स्वभाव का भान करने का अवसर, अपने अनंत गुणों के समरूप त्रिकाली स्वभाव को प्रकट करने का अवसर कौन करेगा? ज्ञान। ज्ञान कर सकता है, कर सकता है। आप कैसे कह रहे? आगम कह रहे, आगम प्रमाण है एक, और अनंतों ने किया है तो हम भी कर सकते। सामर्थ्य एक समय की पर्याय की पूरे आत्म स्वभाव को प्रकट करने की, ग्रहण करने की सामर्थ्य, और वो एक कर देवे तो जितना विकारी परिणाम खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। ये जो औपशमिक भाव होते हैं ना, औपशमिक दो ही भाव होते हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन जिसे प्रथमशम और द्वितीयशम कहते हैं, और औपशमिक चारित्र, दो ही होते हैं उसमें। उसके भेद देख लेना चाहिए। 53 भेद है, कथनचित सब 53 के 53। तो ये जो 53 भेद है, ये 53 भेद में जो कर्मों के उपशम में जो प्रथमशम का भाव हुआ है उसका भी अभाव हो जाता है सिद्ध अवस्था में, निवृत्ति हो जाती। किसकी वजह से? अकर्तृत्व शक्ति की वजह से। वो भाव होता मतलब वो भाव करना, अज्ञान भाव होना, सम्यक प्रथम उपशम सम्यक दर्शन का भाव होना, करना, इस भाव का अभाव हो जाता। मतलब ये भाव क्षणिक, त्रिकाली भाव नहीं, इनका अभाव कर देना चाहिए। तो किसका प्रकट करना चाहिए? तो कहते अकर्तृत्व शक्ति, ये जो निर्मल कर्तृ शक्ति कल हमने देखी थी, वो जो निर्मल परिणमन है उसका पूर्ण निर्मल परिणमन प्रकट कर देना चाहिए। तो गुणस्थान अनुसार अनेक अनेक भाव का अभाव हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा 8वें गुणस्थान तक हास्य का भाव होता है, 9वें गुणस्थान तक वेद का भाव होता है, 9वें गुणस्थान बाद कहाँ चला गया? निवृत्ति हो गई, उपरम। उपरम का अर्थ क्या हो गया? त्याग कर दिया। कैसे त्याग किया? उन्होंने अपने आत्म स्वभाव में लीनता की और हास्य का भाव चला गया, रति का भाव चला गया, अरति का भाव चला गया। अभी वर्तमान में हास्य रति अरति के भाव हो रहे सब। मुनिराज तो कभी हंसते हुए दिखते नहीं। बाहर से जो हंसना है वो तो पुद्गल का, आत्मा का जो हंसने का भाव है उस भाव का अभाव हो जाता है 8वें गुणस्थान। 9वें गुणस्थान में वेद का भाव का अभाव हो जाता है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक के भाव का अभाव हो जाता है। सूक्ष्म लोक संज्वलन कषाय का उदय। संज्वलन कषाय कौन सी? द्रव्य कर्म वाली। उसके निमित्त से जीव का संज्वलन का लोभ का जो भाव है वो 10वें गुणस्थान तक रहेगा, अभाव हो गया काम खत्म। ऐसे गुणस्थान अनुसार एक एक कर्म प्रकृति का अभाव करते करते फिर 85 प्रकृतियों का 14वें गुणस्थान में भी अभाव करके अकर्तृत्व शक्ति समस्त ये जो कर्मों के द्वारा किए जाए जितने भाव उनका अभाव करके पूर्ण निर्मल परिणमन प्रकट होता है। तो अकर्तृत्व शक्ति का पूर्ण निर्मल परिणमन सिद्धों को होगा, अरंतों को भी नहीं होगा, क्योंकि अरंतों को अघाती कर्म भी बचे, उनके द्वारा अभी भी वो कुछ ना कुछ भाव हो रहे, तभी तो उनको ये जो विहाय गति आदि जो चलती उनके ये दिव्य ध्वनि आदि किरणाएं, तो ये सब चलते रहते हैं, तो उनका भी अभाव नहीं होता है, उनका अभाव 14वें के बाद होगा। तो इसी अकर्तृत्व शक्ति गजब की पड़ी हुई है, आत्मा में उसका भान करना चाहिए और अकर्तापना प्रकट करना चाहिए। तो हम पर का तो कुछ करता है ही नहीं, हमारे आत्मा में जो कर्म के निमित्त से जो भाव हो रहे हैं उसका भी त्रिकाली स्वभाव में वर्तमान में अकर्तापन है एक, और उसका निर्मल परिणमन भूमिका अनुसार होता जाएगा। जितना जितना हम अपने त्रिकाली स्वभाव में स्थिर होते जाएंगे, जितना जितना हम अकर्तृत्व शक्ति वाले आत्मा में स्थिर होते जाएंगे, वैसा वैसा उसका अभाव होता जाएगा। तो चर्चा का सारांश क्या आज के? थोड़ा कठिन लगा होगा बट समझना, क्योंकि ये सब कर्म गुणस्थान बड़ा कठिन लगता है, बट थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो उसमें भी मजा आएगा। तो हमें टोडरमल जी साहब ने लिया 8वें अधिकार में, वो करना नहीं योग वापस सम्यक ज्ञानी जीव भी करना नहीं योग फिर से पढ़ता है, ज्ञानी जीव भी चरना योग को भी पढ़ता है। और ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानी हो गया सम्यक ज्ञानी तो सब पढ़ना छोड़, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान ध्यान तपो रखता मुनिराज को कहा है, ज्ञान करना स्वाध्याय उनका छोड़, मेन काम दो ही, ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, कुछ नहीं। तो वो भी स्वाध्याय छोड़ते नहीं 6वें 7वें में, तो हमें तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। अब देखो कैसी विचित्रता, हमें क्या कुछ जरूरत नहीं, आत्मा को स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसे कैसे भैया? सम्यक ज्ञान होने के बाद भी स्वाध्याय नहीं छोड़ते, क्यों? टोडरमल जी साहब ने 4 अनुयोग की चर्चा में लिया है, सम्यक ज्ञानी भी इनको पढ़ता है कर्णानुयोग आदि को, तो उनको वो भाषित होता है, हाँ ये ऐसा कह रहे, हाँ ये इसके भाव भाषित होते हैं।
मति श्रुत ज्ञान में। इसीलिए इन सब की पढ़ाई करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कर्म क्या है, कैसे निमित्त रूप में होते हैं, क्या क्या होता है। शुरू शुरू में थोड़ा माथा चकराता है क्योंकि भाषा कठिन है, आदत नहीं है, बट चींटी के जैसा ख्याल रखना चाहिए। वो 10 बार भी गिरे तो भी ऊपर चढ़ने की तैयारी रखनी चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा। तो ये समस्त कर्मों के द्वारा ज्ञातृत्व परिणाम से भिन्न जो भी परिणाम होते हैं उनके करण के निवृत्ति रूप। तो ये निवृत्ति, ये करने की अकर्तृत्व शक्ति पड़ी है, अपने पास ऐसी शक्ति है। तो ये जो अपना कर्तापना चल रहा है ना बाहर में, शरीर आदि के कर्तापने में, इसकी तो निवृत्ति हो ही सकती है। और अंदर में जो विकार चल रहा है ये बाहर में करने का, इसमें पुण्य पाप के भाव, पुण्य के भाव भी आ जाए। पाप के भाव तो है ही, पाप के भाव मतलब अभी जो भी परिग्रह के भाव है, लोभ के भाव है, हिंसा के भाव है, छल के भाव, ये तो है ही। पुण्य के भाव भी इसमें आ, पुण्य के भाव भी करना आत्मा का काम नहीं। अगर ये पुण्य के भाव करना, पुण्य के विकार करना, पुण्य के परिणाम स्वभाव रहता था तो सिद्धों को भी सुबह उठे चलो भाई अभी हमको जिन मंदिर के दर्शन जाना है, वो ऐसा उद्योग नहीं करते हो, आवश्यकता ही नहीं। आप समझना अच्छे से, मुनिराज जैसे मुनिराज को कंपलसरी नहीं कहा कि तुम्हें जिन मंदिर के दर्शन कर, हम लोगों को कंपलसरी करना ही चाहिए, उसमें तो कोई दो मत नहीं। बट साथ में एक धारा क्या बहेगी, ये मेरे त्रिकाली स्वभाव में यह भाव नहीं पड़ा, कौन सा, जिनेंद्र के दर्शन करने का भाव, ये मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं। अकर्तृत्व शक्ति कहते हैं ये सब पुण्य पाप के कर्म के निमित्त में विकार होते रहेंगे करने के। ये जो अपने को अभी अपन लाडू चढ़ाए ना, लाडू चढ़ाने का भी अपना नहीं अकर्तृत्व शक्ति है। लाडू पेड़े कुछ नहीं चढ़ाते हम, सब बेकार की चीजें, गोले गाले के चक्कर में कहाँ पड़ते हैं कुछ समझ भी नहीं आता मेरे। इतना मस्त तत्व ज्ञान है, उलझ जाते हो आप। श्रद्धा में तो कर लो अभी, बाद में छूटेगा जब छोड़ देना। क्या कह रही है, अकर्तृत्व शक्ति। हम बोलते हैं वो लाडू को पकड़ ही नहीं सकते, वो गोले को भी नहीं पकड़ सकते, कहाँ से छोड़ सकते, करता ही नहीं हम। उनको पकड़ने का विकार करना ये रहते तो वो भी करते बैठेंगे। फिर प्रकरण कहाँ से, क्या स्वामी जी ने एक ही लाइन बोल दी, जो सिद्धों में नहीं वो मुझ में नहीं। सिद्ध लाडू चढ़ाते, मैं भी नहीं लाडू चढ़ाता। सिद्ध हिंसा चोरी झूठ करते, मैं भी नहीं करता। मेरा ऐसा अकर्तृत्व स्वभाव। जो सिद्धों में है वो मुझ में है। सिद्धों में अनंत ज्ञानंत दर्शन अनंत चारित्र, मेरे में भी पड़ा हुआ है। दोनों को, सिद्ध के पास शरीर नहीं है, मेरे पास भी शरीर नहीं है। अशरीरी वर्तमान में अभी अशरीरी होने का शास्त्र, ये कोई पढ़ने के बाद अशरीरी हो ऐसा निर्णय श्रद्धान की बात है। अभी भूमिका अनुसार जो चल रहा है चलने दो, उसकी जल्दबाजी नहीं, बट साथ में यथार्थ ज्ञान, यथार्थ निर्णय, यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ स्वभाव पकड़ में आना चाहिए। पाप तो घटाना ही चाहिए, पुण्य भूमिका अनुसार करना चाहिए, बट उसमें भी मजबूरी होनी चाहिए। उससे हमारा कल्याण होगा ऐसा नहीं, उसके कर्तापने में चलते रहेंगे तो जो संकट का काम है, संकट का काम है, समझना चाहिए। तो ये अकर्तृत्व शक्ति भी, यहाँ में किसी को कोई शंका, ये कर्मों का मैंने अवदय मतलब उदय, उपशम, क्षय, क्षय चारों पे घटित करके फिर से मैं वो शक्ति को पढ़ाऊंगा, तो मैंने क्या कहा वो समझ में आ सकता है। यहाँ तक किसी कोई शंका? हाँ, अच्छा प्रश्न। देखो वो क्या कह रहे हैं, ज्ञातृत्व मतलब जानना, मात्र जानना मेरा काम है, जानना देखना मेरा काम है। उससे भिन्न मतलब ज्ञातापना करता नहीं है, और उससे भिन्न ये सब भाव करता है, क्रोध के भाव करता है, अपुरुषार्थ के भाव करता है, अज्ञान के भाव करता है, अदर्शन के भाव करता है। ये सब भाव उस ज्ञान जानने मात्र से भिन्न है। 4 में तो घटाएंगे ही, 5वां जो पारणामिक भाव है उसमें मात्र अशुद्ध पारणामिक भाव में घटाएंगे। जीवत्व वाला शुद्ध पारणामिक भाव में घटेगा नहीं। भव्यत्व में घटाना है तो घटा सकते हैं, जो 320वीं गाथा की विशेष चर्चा से देख लेना चाहिए। मैंने 2-3 बार की है, उसको वापस नहीं करूंगा। देखिए यहाँ से फिर से वो लास्ट लाइन पढ़ते हैं, समस्त कर्मों के द्वारा, समस्त कर्म के उदय के द्वारा, समस्त कर्म के उपशम के द्वारा, समस्त कर्म के क्षयक्षम के द्वारा, समस्त कर्म के क्षय के द्वारा किए गए, क्या किए गए परिणाम,
वो परिणाम कैसे है? ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न है, जानने मात्र से भिन्न, और कर्म के निमित्त मात्र से, कर्म के उदय उपशम आदि के निमित्त मात्र से जो परिणाम, जो मतलब जो कोई होंगे, अज्ञान के परिणाम होंगे, अदर्शन के परिणाम होंगे, अपुरुषार्थ के परिणाम होंगे, एक देश संयम के परिणाम होंगे, सकल संयम के परिणाम होंगे, वो परिणाम उन परिणामों के करण के, करने के उपरम स्वरूप, निवृत्ति स्वरूप, त्याग स्वरूप, छोड़ने स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति, मतलब ये परिणाम करने योग्य नहीं है, अपना त्रिकाली स्वभाव नहीं, ये वो कहना चाह रहे साज। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, थोड़े महीनों पहले कहा था, श्वेतांबर के 32 आगम में मैंने पढ़ा हुआ है, भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद भी वो स्वाध्याय करते थे, उसके बाद भी वो तप करते थे, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है वहाँ। अब स्वरूप ही पता नहीं यहाँ करते तो अब केवल ज्ञान होने के बाद में स्वाध्याय क्या करें? 3 लोग 3 काल जानने में आ रहा है। लिखने वाले ने गौतम गंधर के नाम पे मर दी कि हम गौतम गंधर कह रहे कि भरत चक्रवर्ती को कांच के महल में केवल ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने कपड़े आभूषण उतारे और फिर वो केवल ज्ञान के बाद में विहार करने लग गए और स्वाध्याय करते थे, तप करते थे। अब तप करने की क्या जरूरत है? वो राग ही नहीं रहा, वो राग की निवृत्ति हो गई। कौन से गुणस्थान की बात कर रहा हूं मैं? 13वें गुणस्थान की बात। इसीलिए ये सब स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। अब ये स्वरूप बराबर मिलान से परस्पर विरोध रहित, ये स्यादवाद रूपी जिनवानी में, इसलिए स्यादवाद अधिकार का हम चर्चा कर रहे हैं। अब समझना अच्छी, स्यादवाद अधिकार का इसलिए चर्चा कर रहे हैं। अब आगे की जो शक्ति है देखिए, तीसरी लाइन पे 746 पेज, समस्त कर्मों से किए गए, सब सेम है अभोक्तृत्व शक्ति में, समस्त कर्मों से किए गए ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणामों के अनुभव करना, भोगना एक ही बात है। हम कह रहे ना, हम बहुत सुख का अनुभव कर रहे, हम दुख का अनुभव कर रहे, प्रतिकूलता का अनुभव कर रहे, मतलब प्रतिकूलता को भोग रहे, अनुकूलता को भोग रहे, तो उस ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणामों के अनुभव की, भोक्तृत्व की उपरम स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति, उपरम मतलब निवृत्ति, ये जो कर्मों के द्वारा जो परिणाम किए जाते हैं, जो ज्ञातृत्व से भिन्न है, उन परिणामों के अनुभव की निवृत्ति करने वाली एक अभोक्तृत्व शक्ति पड़ी। जो हम अभी अज्ञान को भोग रहे ना, हम अज्ञान क्या भोग रहे, हमें जानने में नहीं आ रहा है। 7 क्षेत्र वे 7 तत्व, आपने जो अभी कर्म की चर्चा की, हमें कुछ भी जानने में नहीं आ रहा, हम ज्ञान को, अज्ञान को भोग रहे। तो ये भोगने का अभाव करने की अभोक्तृत्व शक्ति आत्मा में पड़ी हुई, ये वो कहना चाह रहे। गजब की शक्ति पड़ी आत्मा में, दोनों शक्ति गजब वाली, मतलब स्वयं आत्मा में ये सामर्थ्य पड़ा हुआ है। बस वो आत्मा, त्रिकाली आत्मा क्या कह रहा है? कहता कुछ नहीं, अपन कल्पना कर रहे हैं। वो कह रहा है तुम एक बार मेरे को दे दो, एक बार तुम पर्याय में मुझे भर लो। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय को त्रिकाली आत्मा प्रेम से समझा रहा है। आचार्य देव तो समझा ही रहे, अपना त्रिकाली आत्मा ही स्वयं को समझा रहा है, अंतर मुहूर्त के लिए तुम मुझे भर लो, फिर नहीं अच्छा लगा तो फेंक देना बाहर। वो कह रहे अंतर मुहूर्त भर लोगे तो उसकी ऐसी प्यास जगेगी, कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी गजब शक्ति है। अभोक्तृत्व शक्ति में थोड़ी सी चर्चा बची, जो आज की थी उसी को अभोक्तृत्व में थोड़ी घटित करके दिखाएंगे, और फिर हम ये जो साधनों को भोग पा रहे नहीं भोग पा रहे, वो सब बाकी की विशेष चर्चा करते हैं।